तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे तुम अपने हार्ट को इंक्रीज कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारी हाइट ज़्यादा हुई तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुमसे लड़कियाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, लोग तुम्हें एक लीडर की तरह भी देखते हैं। क्योंकि पुराने ज़माने में उस समय क्या होता था, जो बंदा ज़्यादा लंबा था, जो बंदा ज़्यादा स्ट्रांग था, वो बंदा उस ट्राइब का लीडर होता था। तो ये चीज़ पुराने ज़माने से चलती आ रही है और कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये फिट हो चुका है कि अगर कोई बंदा लंबा होगा तो वो बंदा डोमिनेटिंग भी होगा, वो स्मार्ट भी होगा, वो एक अच्छा लीडर भी होगा। But always remember, you can't judge a book by its cover. शायद वो बंदा लंबा है, शायद वो बंदा हैंडसम है, लेकिन तुम्हें उसके पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता अभी तक, अगर तुम उससे जाके बात नहीं करोगे। और ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो, ऐसे बहुत से बंदे होंगे जिन्हें लगता है कि अगर मेरी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी तो मैं अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाऊँगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम एक 6 फुट के बंदे हो तो वो चीज़ एक अच्छी चीज़ है, वो चीज़ बुरी नहीं है। अब देखो, तुम्हारी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। इसीलिए इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊँ कि तुम्हें कैसे अपने हार्ट को इंक्रीज़ करना है, मैं तुम्हें एक फ़ॉर्मूला के बारे में बताता हूँ। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी जेनेटिकली तुम्हारी पोटेंशियल कितनी है। और वो फ़ॉर्मूला है तुम्हारे फादर का हाइट, तुम्हारी मदर का हाइट प्लस 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं तुम्हें खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ कि माय फादर इज़ 5'3", माय मॉम इज़ ओनली 5, और इसे अगर मैं 13 सेंटीमीटर से प्लस कर दूँ और 2 से डिवाइड कर दूँ, देन आई एम 5.4। बट गेस व्हाट? आई एम नॉट 5.4, आई एम 5'7"। चौंकाने वाली चीज़ है, राइट? लेकिन 5'4" से 5'7" तक आना बहुत ही मुश्किल का काम था, क्योंकि मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स भी किए थे और उस समय सच बोलने वाले यूट्यूबर्स बहुत ही ज़्यादा कम थे, स्पेशली इंडिया में। तो चलो अभी बात करते हैं उन 3 से 4 चीज़ों के बारे में जिन्हें तुम हर रोज़ करके अपने हार्ट को इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये पूरी की पूरी चीज़ रियल है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज़ को मैंने अपने ऊपर टेस्ट किया था और मुझे रिजल्ट्स दिखे हैं। देखो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें अपनी हार्ट इंक्रीज़ करना है ना, तो तुम्हें अपने शरीर में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अगर तूने अपना ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ कर लिया अपने शरीर में, तब जाकर तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ आराम से हो जाएगी। और स्प्रिंटिंग करने से तुम्हारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होता है। और जैसा कि मैंने बोला, ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होना यानी कि हाइट का इंक्रीज़ होना। तो चलो अभी बात करते हैं कि तुम कैसे स्प्रिंटिंग कर सकते हो। अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने आज तक स्प्रिंटिंग नहीं किया है, तो तुम कैसे स्प्रिंटिंग कर सकते हो? तो तुम ऐसा इमेजिन करो, ये जो लाइन तुम्हें दिख रहा है, ये एक रोड है और इस रोड का डिस्टेंस करीबन 15 मीटर का है। और ये तुम हो जो कि स्टार्टिंग पॉइंट में रुका हुआ है, और तुम अभी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक अपने शरीर के पूरे ताकत के साथ दौड़ लगाते हो और तुम एंड पॉइंट तक पहुंच जाते हो। अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एंड पॉइंट से फिर से वापस आना है स्टार्टिंग पॉइंट तक। और इस बात को याद रखना कि तुम्हें दौड़कर नहीं आना है, तुम्हें पैदल चलकर आना है, क्योंकि तुम्हें रेस्ट भी लेना पड़ेगा। तुम अपने हिसाब से रेस्ट ले सकते हो अगर तुम्हें ज़्यादा थकावट हो रही है तो। अभी हम आते हैं अपने दूसरी चीज़ पे, जो कि है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये इस बात को ध्यान में रखना। और इस चीज़ को ना इंडिया में ना टैबू माना जाता है। इंडियंस को ऐसा लगता है कि अगर तुम इस चीज़ को लोगे तो तुम मर-वर जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जिस चीज़ से मैं बात कर रहा हूँ शायद तुम्हें पता लग चुका होगा, मैं प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। इंडियंस को लगता है कि अगर तुम ज़्यादा प्रोटीन कंज़्यूम करोगे तो तुम्हारी किडनी फ़ेल हो जाएगी, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन असलियत में तो इसका उल्टा होता है। अगर तुम प्रोटीन लेते हो, तुम्हारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होता है, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करता है, तुम हेल्दी रहते हो। मैंने तो ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो व्हे प्रोटीन के डब्बे को ज़हर बोल देते हैं। और अगर तुम उन्हें देखोगे, उनका पेट निकला हुआ होता है, उनकी स्किन क्वालिटी बद से बदतर हो चुकी है। प्रोटीन तुम्हारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम प्रोटीन नहीं लोगे, तुम्हारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ नहीं होंगे, जिसका मतलब तुम्हारी हार्ट इंक्रीज़ नहीं होगी। इसलिए प्रोटीन का लेना, प्रोटीन का तुम्हारे शरीर में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन तुम्हारी सिर्फ हार्ट इंक्रीज़ करने में ही मदद नहीं करती। प्रोटीन तुम्हारी हेयर क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है, तुम्हारी स्किन क्वालिटी को इंक्रीज़ करती है, तुम्हें एक हेल्दी इंसान बनाती है। इसीलिए प्रोटीन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन हमेशा खाया करो। अब तुम में से बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई मैं तो रोज़ मछलियाँ खाता हूँ। देखो, एक मछली से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम्हारा जो शरीर का वेट है, मानो तुम्हारे शरीर का वेट 50 केजी का है, तो तुम्हें हर रोज़ 50 ग्राम का प्रोटीन खाना पड़ेगा। एक मछली में कितना प्रोटीन होता है? 10, 11, और कहीं-कहीं घरों में तो फुल फिश तो बनता ही नहीं है, आधी-आधी मछली बना देते हैं। इसलिए अगर तुम पैसा कमाते हो, जाओ जाके थोड़ा प्रोटीन खा लो नेटोस। तो चलो अभी आते हैं हमारी तीसरी चीज़ पे। अभी जो तीसरी चीज़ है ना, वो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और इस चीज़ को मैं हमेशा करता हूँ। और ये है सनबाथ लेना। देखो, सनबाथ लेना ना बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सन की जो रोशनी होती है ना, उसमें विटामिन डी होता है
और विटामिन डी तुम्हारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला है, ग्रोथ हार्मोन का इंक्रीज़ होने का मतलब बोन डेंसिटी का इंक्रीज़ होना, बोन डेंसिटी का इंक्रीज़ होने का मतलब हाइट का इंक्रीज़ होना। देखो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें बस बाहर धूप में जाना है। धूप में जाने के बाद तुम्हें अपना टी-शर्ट खोल देना है। टी-शर्ट खोलने के बाद तुम्हारा जो पीठ है उसे सूरज की तरफ कर देना है और तुम्हें सारी की सारी विटामिन डी मिल जाएगी। और एक चीज़ ना मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया करते, जब भी मैं सनबाथ लेने जाता हूँ और सनबाथ लेने के बाद जब मैं घर आता हूँ, 1-2 मिनट बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील होता है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, लेकिन मुझे ऐसा होता है। दिस सिंगल थिंग टॉकिंग अबाउट सनबाथ, दिस सिंगल थिंग कैन चेंज योर एंटायर लाइफ। और मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने किया था अपने हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। तुम भी ये सारी चीज़ें कर सकते हो अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपने हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए। मैंने और एक चीज़ भी किया था अपने हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए, वो था हॉलो बॉडी हैंग। हॉलो बॉडी हैंग बेसिकली ये होता है जहाँ पे तुम एक बार से लटक जाते हो 1-2 मिनट के लिए, और इस चीज़ ने मेरी हाइट को थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया है 1-2 साल में। लेकिन इस चीज़ में टाइम लगता है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन ये काम करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। जब तक ये कुछ काम